हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे HTML के स्ट्रक्चर को। हम लोग अपनी हेडिंग टैग्स और पैराग्राफ टैग्स को भी डिस्कस करेंगे, कुछ मेटा टैग्स को भी देखेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन्स की तरफ। हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जो हमने एमिट एब्रीविएशन से जो स्ट्रक्चर लिखा था लास्ट वीडियो के अंदर, तो उस डॉक्यूमेंट को समझेंगे। हमारे पास जो कोड है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। हमारे पास सबसे रूट जो टॉप लेवल टैग है वो हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप मींस के डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, वो है HTML टाइप का। सेकंड हमारे पास चीज़ आती है कि HTML के जो रूट टैग हमारे पास यूज़ हो रहा है, जिस पार्ट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो टॉप लेवल टैग है वो हमारा रूट टैग है जो कि हमारा HTML है, और HTML फिर क्लोज भी हो रहा है। ओपनिंग टैग हमारे पास ये है और क्लोजिंग टैग हमारे पास ये है। उसके अंदर हमारे पास हेड और बॉडी दो डिफरेंट टैग्स आते हैं। हेड जो रूट टैग है वो हमने HTML का लगाया और उसके अंदर एट्रीब्यूट उसको असाइन किया लैंग्वेज टैग का, जो कि हमने उसको लैंग्वेज बताया कि वो इंग्लिश लैंग्वेज उसके अंदर यूटिलाइज हो रही है। अगर मैं FR कर दूंगा तो इट मीन्स कि फ्रेंच यूज़ हो रही है। इसी तरह आप अगर लैंग्वेजेस चेंज करेंगे तो वो आप बता रही हैं डॉक्यूमेंट HTML टाइप का है और लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ हो रही है, फ्रेंच यूज़ हो रही है, कोई भी जो बेसिकली आप लिखना चाहते हैं उसके अंदर वो यूटिलाइज हो रही है। फर्दर हेड टैग और बॉडी टैग, इनको मैं थोड़ा सा अलग अलग कैटेगराइज करना चाहूँगा थोड़ा सा। हेड टैग वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर जो कि ब्राउज़र जब आपके पेज को दिखा रहा होता है तो आप वो इंफॉर्मेशन बेसिकली अपने पास एक तरह से बैकग्राउंड पे ही रखता है। वो पेज के ऊपर व्यू नहीं होती कहीं पे भी यूज़र्स को। वो सिर्फ इसलिए होती है कि क्रॉलर्स के लिए या फिर कोई वेरिफिकेशंस के लिए, या फिर कहीं पे जब आप अपने किसी डोमेन का लिंक देते हो तो वहाँ पे अगर चीज़ें चेक करने के पर्सपेक्टिव से किसी लाइक टूल के अंदर, तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चेक होती है। जैसे SEO स्मॉल टूल्स के ऊपर आप चेक कर लेते हो, Ahrefs पे, Semrush पे जब आप लिंक दे के चेक करते हो तो लिंक देने के बाद जो क्रॉलर्स होते हैं या स्पाइडर्स जो होते हैं वो आपके हेड टैग की इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा पढ़ते हैं, ताकि उसमें आप उनको ये पता चलता है कि पेज के अंदर जो मेटा डिस्क्रिप्शंस हैं, टाइटल्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वो किस तरह के लगे हुए हैं। प्लस पेज रिस्पॉन्सिव नेस के लिए भी लिखा गया हुआ है या नहीं लिखा गया हुआ। फर्दर अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे हेड टैग को, तो हेड टैग वो टैग है कि जहाँ पे जो ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं जो अपने पास उसको स्टोर रखते हैं और वो वेब पे शो नहीं होती। मेटा टैग की बात करें तो UTF-8 ये हमारे पास जो है बेसिकली HTML5 के अंदर रिकमेंड और डिफ़ॉल्ट इसका चार्ट सेट बन गया, यानी कि कैरेक्टर्स सेट बन गया। HTML4 के अंदर ISO 88 समथिंग एक यूज़ होता था, जो कि यहाँ पे 8859-1 यूज़ होता था, जो कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट था। जैसे कि UTF-8 इस टाइम HTML5 का है, जो कि सिर्फ 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता था। अगर आप फर्दर इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो W3 स्कूल के अंदर आप जाके इसमें कैरेक्टर सेट को पढ़ सकते हैं कि कितने कैरेक्टर्स इसमें सपोर्ट होते थे। और इसके अलावा जैसे कि सपोज़ करें नंबर्स यहाँ पे गिवन है और इसके अलावा हर एक नंबर असाइन हुआ है, जैसे 97 असाइन हुआ है, और इसके अलावा एज को 104 असाइन हुआ है। अगर मैं हेलो लिखूँगा उसका जो कंप्यूटर को वो क्या समझ आएगा, 104 समझ आएगा। इसी तरह इसकी जो रेंज थी वो 0 से 256 कैरेक्टर्स तक थी। लेकिन जो हमारे पास UTF-8 समथिंग है उसकी जो लिमिट है वो प्रॉबली 258 से स्टार्ट होती है, 256 से स्टार्ट होती है अप टू प्रॉबली 10,000 तक कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। इसमें एक थोड़ा सा बैरियर ये था कि 4 में वो ये चीज़ यूटिलाइज तो होती थी UTF-8, बट इवेंचुअली बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो ISO उसके ऊपर लगता था, तो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस सपोर्ट नहीं करती थी, जो कि HTML5 में ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट UTF-8 है, तो हर लैंग्वेज ही तकरीबन सपोर्ट भी करती है। प्लस अगर आप कोई भी कैरेक्टर्स लिखते हो तो प्रॉपर्ली वो रिजॉल्व भी करता है आफ्टर लाइक इनकोडिंग और डिकोडिंग के साथ प्रॉपर। मेटा टैग्स जो है हमारे पास, जो व्यू पॉइंट है, ये प्रॉबली रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमारे पास हम बता रहे हैं नेम उसका। मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन जब होगा, या फिर मेटा नेम कीवर्ड्स होगा,
या मेटा नेम कंटेंट वगैरह होगा, तो ये मेटा के नेम्स होते हैं प्रॉपर। सो इसके अंदर जो कंटेंट फर्दर होता है हमारे पास, कंटेंट हमें ये बताता है कि इसके अंदर एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो बेसिकली ब्राउज़र्स को ये बताती है कि जैसे अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस डैश विड्थ। तो हम कह रहे हैं कि विड्थ, जो भी डिवाइस की विड्थ होगी, आपने उसके अकॉर्डिंग वो वाली विड्थ सपोज कर लेनी है, या आपने अज्यूम कर लेनी है। सपोज करें अगर इस टाइम में, अब यहाँ पे मैं एक्सटेंशंस को भी यूज़ करने लगूँ जो हमने लाइव सर्वर यूज़ की थी। अगर मैं गो लाइव जाता हूँ तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट लोड होगा जिस पे भी कुछ नहीं हो रहा, और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर मैं इसके ऊपर H1 टाइप करूँ और हेलो वर्ल्ड लिखूँ और सिर्फ सेव करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लोड होगा। ठीक है, सो मुझे रिफ्रेश नहीं यहाँ पे करना पड़ा। सो यहाँ पे हम वापस कंटेंट की तरफ आते हैं। तो कंटेंट मीन्स कि जिस ब्राउज़र के अंदर भी मेरा पेज खुला है, आप ये मान के चलो कि डिवाइस विड्थ एक्चुअल में वही है इस टाइम। यानी कि अगर मोबाइल पे वो उसका जो डिज़ाइन है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर वो पिक्सल 5 पे खुला है या फिर वो आईपैड एयर पे खुला है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो विड्थ है वो आपने सपोज कर लेनी है कि वो है। ठीक है, और सेकंड चीज़ जो है इनिशियल डैश स्केल 0.01, इट मीन्स कि कितना जूम है वो। ठीक है, सो हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट 1.1 और 0 पे रखा है। अगर आप कोई भी इमेजेस यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट हम फर्दर अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर ये देखेंगे, जब हम इमेजेस डालेंगे और इसका जूम यानी कि इनिशियल स्केल 2, 3, 4 करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो इमेजेस होंगी वो बेसिकली मोबाइल पे डिफरेंटली शो हो रही होंगी। लाइक वो पिक्सेलेट भी हो सकती हैं, वो बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। तो ये जूम है, इनिशियल लेवल जूम हमने बाय डिफ़ॉल्ट रखा है 1.0। सो वो बेसिकली एक इनिशियल जूम है। विड्थ, और यहाँ पे हमने विड्थ को भी एक्सप्लेन किया और हमने जूम को भी एक्सप्लेन किया। सो ओवरऑल बेसिकली व्यू पॉइंट आपको ये बताता है कि ये पेज रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बेसिकली यूटिलाइज होगा। सो इन फ्यूचर आप जब आप ये लाइन ऐड करते हैं तो आप अपने ब्राउज़र को बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि ये पेज रिस्पॉन्सिवनेस के लिए भी यूज़ होगा, और ऑलरेडी आपको UTF-8 का ऑलरेडी पता चल गया। डॉक्यूमेंट मीन्स के आपका ये, जैसे कि दिस इज़ या होम पेज, हम लिख देते हैं इसको होम पेज। जैसे कि हमने इसको होम पेज किया, मैंने इसको सिर्फ पेज को यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को सेव किया, होम पेज आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया टॉप लेवल पे, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन्स में देख रहे हो। सो ओवरऑल इस स्ट्रक्चर्ड का ये मतलब है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्दर देखेंगे कि कौन से टैग्स हम यूज़ कर सकते हैं और कौन से टैग्स हमें बेसिकली फर्दर नेम्स उनके क्या क्या हैं, उनके यूटिलाइजेशंस क्या हैं, और डॉक्यूमेंट के अंदर वो फर्दर किस तरह से यूज़ होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।